परम पूज्य पंडित श्री रमाकांत व्यास जी सनातन धर्म प्रेमी बकर श्रवण करें और धर्म लाभ अर्जित करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सोमनाथम नारायणाय नमः नारायणं पुनादं माधवाय नमः माधवं पुनादोस्तव वृक्षालुगोविन्दाय नमः ऋषिकेशाय नमः। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु प्रगतश्वामृता विष्णुमात्रा शुभञ्जापानो विदधे कुजङ्माग्निर्जीवामनवासोरिचिक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षप्रजितराज। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृष्णेभ्यो कृष्णपतिभ्यो नमो नमो रूपेभ्यो स्वरूपेभ्यो नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभूषताय गौरी सताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजनप्रभमस्सलज्जा तां त्वां नताश्म परिपालय देवी विश्वम्। हरिहावीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं विप्रदवासा कनकभूषं वैजयन्तीं च माल्यां वृन्दरान् वेणुरतरसुदयान् पूर्यन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशुद्धकीर्तिकीर्तिः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पिञ्जरान्ते यद्वैभूमि विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणशमैकपवादिपित्तैर्कण्ठावरोधनुविधौ स्मरणं कुटस्थे। भगवते बालकृष्णाय नमः गन्धादिभिः सम्पूज्य प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा वरभोग्नमवीशदोहं तीर्थास्पदं शिवरञ्जनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्जपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्तयशरेप्सदराज लक्ष्मीं धर्मेष्ठियार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतीप्सितमन्वधाम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ततो व्यासपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं तेन त्वया भारति तैलपूर्णं प्रज्वालितं। हरिः ॐ माहुगुदिः प्रतिमोदध्वं पुष्पपादिप्रशोवरिः अश्वा इव सजितवरिः वीरुदाः पारिष्णवाः। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हरि नाम यही
पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 जलेन सेतते कर्णं पुष्पैर्देवायुवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मायुवन्दनमस्तः प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वै साद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कान्त्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिनामे श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनी कथा के दूसरी दिवस में प्रवेश करें। श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाएं, विराजमान हो। राधे राधे। वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यो अन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरा स्वधामना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में सो बारंबार प्रणाम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यशांके च विवात भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाले विदुर्गले च करलं यस्यो रसि व्यानराट सोऽयं भूतविभूषणा सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा सस्निवः श्रीशंकरा पातु माम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गे मैया की जय। श्री रावतपुरा सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्री ब्रजेंद्र नंदन बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आप लोग आज भूत भावन भगवान शंकर के पावन सानिध्य में बैठकर के सीता पाठा स्थान में श्रीमद् भागवत की कथा में द्वितीय दिवस की कथा में सहभागी बनने जा रहे हैं। मन को विशुद्ध करने वाली इस पुण्य सलीला में भाव और प्यार से मज्जन पान करते हुए अपने हृदय को रसार्थ करें। भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आए भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने से पूर्व बड़े भाव से बड़े प्रेम से कुछ देर हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करेंगे। सभी लोग गाएंगे। आए कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो
कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। 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 खूब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा ग्वाला। 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला।
जी के बनवारी उधो के मोहन, भीष्म जी के बनवारी उद्धव के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। और कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। हम तो सभी कहते हैं, हम तो सभी भजते हैं तुमको कृपाला, हम तो सभी भजते हैं तुमको कृपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। ढोलक को ठीक करो, ये थोड़ी बेसुरी बज रही है, देखिए उसको तबले से उसको मिला। बोलिए राधा रानी की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरु वदन्ति। भक्ति महारानी श्रीमद्भागवत की कथा जहाँ हो रही थी गंगा के किनारे, वहाँ अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहाँ प्रकट हो गई श्री राधे। गुलाल खीलों की फूलों की वर्षा होने लगी। इतनी आनंद की अनुभूति हुई कि लोग अपने ग्रह तक को भूल गए हैं। भक्ति महारानी ने सनत कुमारों से कहा कि आपने लोगों का उद्धार करने के लिए एक नवीन मार्ग प्रकट किया है भागवत की कथा कह करके। अब आप हमें ये बताएं कि भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, किसे किसे भागवत की कथा सुनने से फल मिलता है। सनत कुमार कहने लगे, सुनो भागवत की कथा सुनने का फल किन किन व्यक्तियों को मिलता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो लोग हमेशा पाप कर्म करने में लगे रहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारी होते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि से जले हुए हैं, क्रोधी होते हैं। कुटिलास कामिनः, कुटिल और कामी होते हैं, वो भी भागवत की कथा सुनने से सहज में पवित्र हो जाते हैं। जो माता पिता को कलंकित करने वाले होते हैं, पाखंडी होते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, वो भी भागवत की कथा सुनने से सहज में पवित्र हो जाते हैं। इसी विषय में मैं आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहूंगा, उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, जिस नगर में सभी वर्णों के लोग निवास करते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो वही आत्मदेव है। भिक्षा से आजीविका करता, धनवान था, लेकिन फिर भी मधुकरी करता था। इसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का मतलब क्या है? धुंधुली माने कुतर्क बुद्धि। किसी भी बात को सहज में स्वीकार नहीं करती थी, हर बात में कंडीशन लगाती थी, किसी भी बात को सहज में स्वीकार नहीं करती थी, कुतर्क करती थी। पंडित जी महाराज तो सुबह से पूजा पाठ करने के लिए घर से बाहर निकल जाते। उनकी पत्नी का रोज का धर्म घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती, पड़ोसियों से झगड़ा करने लगती। जब बोलती तो ऐसा लगता कि मानो जले पर मिर्च छिड़क दी हो, इतना कड़वा बोलती थी। और पंडित जी महाराज जब शाम को वापस घर आते तो उनके सामने से हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती। उस समय ये जान पड़ता कि मानो अनसुईया जी के बाद में इसी का नंबर हो, इसी की बारी हो। ये विशेषताएं हर स्त्री में नहीं हुआ करती है, लेकिन उसके अंदर ये बात थी। थोड़ा बाहर का नहीं आ रहा है, बाहर का थोड़ा गूंज बाहर की नहीं आ रही। पति के हृदय में पत्नी के प्रति श्रद्धा है। ये स्त्री पुरुष बड़े आराम से उस नगर में रहते। चौथापन आ गया, किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो पड़ोसियों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। अच्छे पड़ोसी जो होते हैं, भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है तभी मिलते हैं।
पड़ोसी अच्छा मिल जाए फिर क्या कहना भाई। एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं, 3 लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में आप कितनी ही प्रगति कर लें, कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, कितना भी नाम कमा लें, कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी प्रतिष्ठा कमा लें, लेकिन आप 3 लोगों के सामने वही के वही रहोगे। कौन कौन? पत्नी, पड़ोसी और मित्र। 3 के सामने आप वही रहेंगे। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कितना भी समाज में नाम कमा लें, पड़ोसी से यदि कोई उसके सामने चर्चा करे कि भाई देखो तुम्हारे जो पड़ोस में रहते हैं उन्होंने बड़ा नाम किया है, समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, तो पड़ोसी यही कहेगा हमसे ज़्यादा तुम नहीं जानते, हमारी तो बगल में रहते हैं। क्यों भाई? पड़ोसी यही कहेगा हमसे ज़्यादा नहीं जान सकते तुम, हमारी तो बगल में रहते हैं वो, हमें ना बताओ। पड़ोसी। और पत्नी के सामने यदि ज़्यादा तारीफ करो उसके पति की, अरे तुम्हारे पति ने बड़ा नाम किया है, समाज में बड़ा सम्मान है उनका और लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका, तो पत्नी भी यही कहेगी हाँ हम जानते हैं जैसे हैं, हमें ना बताओ। पड़ोसी, पत्नी और मित्र के सामने ज़्यादा तारीफ करो तो मित्र भी यही कहेगा अरे हम तो बचपन से उसके साथ में रहे, हमसे ज़्यादा तुम नहीं जान सकते, वो तो हमारा मित्र है। तो 3 लोगों के ऐसे होते हैं कि जिनके आप कितनी भी प्रगति कर लें लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे। पड़ोसियों ने उंगलियां उठाना शुरू किया। पंडित जी ये बताओ, हम तुम्हारे घर में देख रहे, एक 6-7 वर्ष हो गए, एक गाय को देख रहे हैं, इस गाय की बछड़ा बचिया कुछ नहीं होता है। पंडित जी कहने लगे गाय को खिलाता पिलाता हूँ, खूब सेवा करता हूँ, लेकिन गाय के बछड़ा बचिया कुछ नहीं होता, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो कहा इसके बारे में कभी तुमने विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? क्या तुम ही बताओ ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब पंडित जी को एकदम झटका लगा। फिर पड़ोसी कहती है अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में एक तुलसी का घर तो बना दिखाई देता है, लेकिन तुलसी जी उसमें दिखाई नहीं देती। पंडित जी कहने लगी तुलसी तो लगाता हूँ, रोज जल देता हूँ, लेकिन सूख जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम संतानहीन हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं। अब तो आत्मदेव को इतना बुरा लगा, आत्मदेव सोचने लगा कि इस अपमान भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। लोग मेरा मुंह देखने में अपशकुन मानते हैं। और उसी समय वो ब्राह्मण आत्मदेव अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए घर से निकल पड़ा। जंगल में पहुंचा। जंगल में एक संत जी बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे, और जैसे ही संत जी को देखा तो उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया, बहुत जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण को रोता हुआ देखा संत ने तो पूछने लगा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहा है? तुझे से कौन सी चिंता है? बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से ये कारणम। अपने दुख का कारण हमसे कहो ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैं संतानहीन हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि मैं कोई गाय पालता हूं तो वो भी पूर्ण रूप से बहला हो जाती है, यदि मैं वृक्ष लगाता हूं तो वो सूख जाता है, यदि मैं फल लाता हूं तो वो शीघ्र सड़ जाता है, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है महाराज। मैं आपके पास में इसीलिए आया हूं कि आप मुझे पुत्र होने का वरदान दे दें। महात्मा जी ने जब ब्राह्मण की इस बात को सुना तो कहने लगे हे ब्राह्मण, मैंने तेरे मस्तक की रेखाओं को देखा है। तेरे मस्तक की रेखाओं में लिखा श्रृण्वमया ते यद्यो प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधित पुत्रो नैव च नैव च।
एक जन्म में क्या तेरे 7 जन्म में भी कोई पुत्र नहीं होगा। तेरे मस्तक की रेखाएं ये कह रही हैं। इसलिए संतान रूपी अज्ञान को छोड़ दो, इन भ्रमों से नरक में जाना पड़ता है। भगवान की भक्ति करो। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज आपकी ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, पुत्र से सुख नहीं पाओगे। ब्राह्मण कहने लगा, ये तो बाद की बात है, पुत्र से सुख मिले या न मिले, लेकिन पहले पुत्र तो मिले। ब्राह्मण के हट को देखा तो महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, संतान उत्पन्न होगा। वो फल लेकर के घर आया और उसने अपनी पत्नी को वो फल दिया। कहा कि इसे खा लोगी तो तुम्हारी संतान होगी। पत्नी ने फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। क्यों? हमने पहले भी बताया, धुंधली का मतलब क्या है? धुंधली का मतलब कुतर्क बुद्धि। वो कुतर्क करती थी, इस फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, फिर पेट बड़ा हो जाएगा, भोजन थोड़ा रह जाएगा। ऐसे कुतर्क उसके मन में आने लगे। एक दिन क्या हुआ कि उसकी सहेली उससे मिलने के लिए आई, तो वो अपनी सहेली से कहती है, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो रही, मेरे पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं, कहते इसे तुम खा लो तो संतान होगी, मैं इस फल को नहीं खा सकती। क्यों? इसलिए कि फल भक्षेण गर्भो, फल खाया तो गर्भ रहेगा। शाद गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ रहेगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा तो शरीर की सुंदरता चली जाएगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम, स्वल्प भक्षम यानी भोजन थोड़ा रह जाएगा। जब भोजन नहीं कर पाऊंगी तो ततो शक्तिम, बालक के लालन पालन में कितना कष्ट होता है। बच्चा जब बिस्तर पर पेशाब कर ले, सर्दी पड़ रही हो तो रात भर ठंडो मरना पड़ेगा। प्रसव की वेदना कितनी कठिन वेदना होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माताओं को कितनी पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी उस वेदना को कैसे सहन कर पाऊंगी। मेरा मत तो ये है कि विधवा और बंध्या स्त्रियां बड़ी सुखी रहती हैं। कुतर्क करके उसने उस फल को नहीं खाया। एक दिन क्या हुआ कि पास में ही एक गांव था, उस गांव में उसकी छोटी बहन ब्याही थी। वो अपनी बहन से मिलने के लिए आई, धुंधली से मिलने के लिए आई। धुंधली ने अपनी बहन के सामने, छोटी बहन के सामने रोना धोना शुरू किया। हे बहन, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही, हमारे पतिदेव ये फल लेके आए, कहते इसे खा लो संतान उत्पन्न होगी, मैं इस फल को नहीं खा सकता। बहन भी ऐसे ही थी, कहने लगी, हाँ बहन तुमने ठीक निर्णय किया, तुम इसको बिल्कुल मत खाना। तुम इस बात से परेशान हो ना कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। धुंधली कहने लगी हाँ। तो धुंधली की बहन कहती है, मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरे प्रतिवर्ष पुत्र पैदा होता है। कैसी विडंबना है। जहां खाने के लिए सब कुछ है वहां कोई खाने वाला नहीं है, और जहां खाने के लिए कुछ नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी है। धुंधली के घर में बहुत धन संपत्ति है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं है। और धुंधली की बहन के यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, उसके 7-8 पुत्र हैं। कैसी विडंबना है। याद रखना बंधुओं, 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक मजदूर जो होता है वो ट्रक से निकाल करके गोदाम में ले जाता है, गोदाम से निकाल करके दुकान में लाता है। 100 किलो की गेहूं की बोरी को मजदूर उठा लेता है, उठा तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। और एक सेठ जो होता है वो 100 किलो की गेहूं की बोरी को खरीद तो सकता है लेकिन उठा नहीं सकता। जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता, जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। धुंधली की बहन के खाने के लाले पड़े, उसके 7-8 पुत्र हैं, खाने को कुछ नहीं घर में। और धुंधली की यहाँ बहुत धन संपत्ति है लेकिन कोई खाने वाला नहीं। धुंधली की बहन कहती है, बहन एक सामंजस्य बना लेते हैं, तुम्हें है पुत्र की जरूरत और मुझे है पैसों की जरूरत।
इसलिए इस समय मैं गर्भवती हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र होगा, और जैसे ही हमारा पुत्र होगा तुम अपने पति के हाथ से तुम्हारे पास भेज देंगे, उसके बदले में तुम मेरे पति को धन दे देना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो ये कह देंगे लोगों से कि वो 6 महीने का होकर मर गया, हम तुम्हारे घर में आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, बच्चे को दूध पिलाएंगे, अपना उससे उसका पालन पोषण हो जाएगा, मेरे पति को तुम धन दे देना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बहुत परेशान रहते हैं, करते धरते तो कुछ है नहीं, पैसे के पीछे बहुत परेशान रहते। तब तक तुम एक काम करो, गर्भिणी स्त्रियों के समान घर में छुपी रहो, अपने पति से कह दो कि मैं गर्भवती हो गई, और ये जो फल है ना, ये संत का प्रसाद है, इसे तुम नहीं खा रही हो तो अपनी गाय को खिला दो। उसने वैसा ही किया, जो फल था वो गाय को खिला दिया, स्वयं नहीं खाया। कुछ समय के उपरांत उसकी बहन के लड़का हुआ, उसने एकांत में लाकर के अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया, और धुंधुली ने बहुत बड़ी धन की पोटली उसके हाथ में थमा दी। धन लेकर के वो चला गया, अपना पुत्र दे गया। धुंधुली ने अपने पति से कह दिया कि मेरे बिना पीड़ा के सुखपूर्वक पुत्र हो गया है। बड़ा खुश हुआ आत्मदेव, चौथा पन आ गया, चौथे पन में पुत्र हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। नाम के ऊपर जिद होने लगी कि नाम क्या रखा जाए बच्चे का। माता पिता जो होते हैं वो पहले से ही बच्चों का नाम सोच लेते हैं, यदि लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे। आत्मदेव ने जो नाम सोच रखा था, तो आत्मदेव कहता है कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो इस बच्चे का नाम मैं परमात्मदेव रखूंगा। धुंधुली को पता चला, धुंधुली कहने लगी, वाह ये कैसे हो सकता है, 9 महीने तो पेट में हमने रखा और नाम तुम रखोगे? नहीं, नाम मैं रखूंगी। अच्छा भाई ठीक है, तू रख ले, तेरी ये शिक्षा है तो तू रख ले। तो वो कहती है कि मेरा नाम धुंधुली है, तो मैं अपने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूँ। पुत्रस्य नाम मात्रा धुंधकारी प्रतिष्ठितम। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी किसे कहते हैं? जो 24 घंटे द्रव्य सुख एवं काम सुख का चिंतन करे, वो धुंधकारी। उसने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। कुछ समय के उपरांत गाय को जो फल खिलाया था, गाय के भी बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है। उसका शरीर मनुष्यों के समान, देवताओं के समान सुंदर है, पर उसके कान जो हैं वो गाय के समान है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कियत कालीन तो जातो तरणो तनिया विभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। कुछ समय के उपरांत दोनों पुत्र जवान हुए। गोकर्ण कैसा हुआ? पंडितो ज्ञानी, महान पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ। पर धुंधकारी महाखला, महान खल हुआ, दुष्ट हुआ। ये स्नान इत्यादि क्रियाओं से हीन, स्नान नहीं करता, अवक्ष भक्षण करने वाला, मृत शौच वाले पुरुषों के हाथ का भोजन करने वाला, क्रोधी, दुष्ट, दान लेने वाला, चांडाल जाति की स्त्रियों में आसक्त, साथ में जाल, कुत्ता, फरसा रखने वाला, छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के बहाने से ले जाता और पता नहीं चलता उन्हें कब कुएं में धकेल देता। ऐसे कामों में उसे बड़ा मजा आता। बंधुओं, धुंधकारी जुआ खेलने लगा। याद रखना बंधुओं, घर में यदि तुम्हारे इकलौता पुत्र हो, जिसके इकलौता पुत्र हो, उस पुत्र के बिगड़ने के ज्यादा आसार रहते हैं, क्योंकि इकलौता पुत्र बिगड़ता ज्यादा है। इसलिए माता पिता का और भी ज्यादा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि अपने बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दें। यदि तुम्हारा बेटा बचपन में यदि ताश खेलने लगे तो समझो इसकी शुरुआत हो गई। हर बात में कमी कर देना, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने में कभी कमी मत करना, क्योंकि आपकी असली पूंजी जो है वो आपकी संतान है। संतान को संस्कारवान बनाओ। अजात मृत्यु मूर्खेषु मृता जातो सुतावरम यदस्तो स्वल्प दुखायु यावन जीवन जड़ो दहित। अजन्मा मरे हुए ये दोनों पुत्र अच्छे होते हैं।
पुत्र का जन्म ना हो ठीक है, थोड़ा दुख होता है, पुत्र हुआ ही नहीं। जन्म लेकर के पुत्र मर जाए तो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कम समय के लिए होता है। अरे बच्चा तो हुआ था लेकिन मर गया। ये दोनों पुत्र थोड़े समय के लिए दुखदाई होते हैं, अजन्मा और मरे हुए। और यदि पुत्र कहीं मूर्ख हो गया तो यदस्तु स्वल्प दुखाई यावन जीवन जड़ो दहेद, वो जीवन भर के लिए दुखदाई होता है, जीवन भर माता पिता को ताड़ता है यदि मूर्ख हो गया। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं दुस्सीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, वंश दोषेन कार्पण्यम, आत्म दोषात् दरिद्रता। बच्चा जो होता है माता के दोष के कारण चरित्रहीन होता है। दुस्सीलो मातृ दोषेन, पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष के कारण बच्चा मूर्ख होता है। वंश दोषेन कार्पण्यम, वंश के दोष के कारण कायर होता है। और आत्म दोषात् दरिद्रता, स्वयं के दोष के कारण दरिद्री होता है। इसलिए अच्छे संस्कार दो बच्चों। धुंधकारी संस्कारों के अभाव में बहुत बड़ा डाकू बन गया। रात जुआ खेलने लगा, रात के 12-12, 2-2 बजे घर में आता, सर पे काली पट्टी बांध करके हाथ में शराब की बोतल लिए हुए घर में आता। बेचारा पिता इतना सात्विकी प्रवृत्ति का, उसे बड़ा कष्ट होता अपने पुत्र को देख करके। एक दिन की बात, धुंधकारी ने रात के समय में घर में प्रवेश किया। रात के 2 बज रहे थे, पिता जाग रहा था, देखा कि मेरा बेटा धुंधकारी आ गया है। पिता ने कह दिया, बेटा तुम ये क्या करते हो, रात के 12-12, 2-2 बजे घर में आते हो, सर पे काली पट्टी बांध करके। कई शराब की बोतलें पड़ी हैं, कई मांस के टुकड़े पड़े हैं, तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया है। अपने पिता से कहता है, चुप रहिए, हमेशा चिल्लाते रहते हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तो माँ से बात करूंगा, तुम्हारी बुद्धि तो सठिया गई है। पिता कहने लगा, कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे लिए कष्ट ही कष्ट है। संत की बात याद आने लगी और संत ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं। बड़ी चिंता में है आत्मदेव। उसी समय जो गाय के पुत्र हुआ था गोकर्ण, गाय के जो पुत्र हुआ था जिसका नाम गोकर्ण था, उसने अपने पिता को समझाया, हे पिता, संसार में कोई किसी का नहीं होता है, हर व्यक्ति स्वार्थ का होता है, स्वार्थ से ही प्रेम करता है। इसलिए पुत्रों में मन को मत लगाओ, संसार में मन को मत लगाओ। यदि परमात्मा के अलावा आपने किसी भी व्यक्ति में मन को लगाया तो आपको रोना ही पड़ेगा। कोई किसी का नहीं होता है। जिस पुत्र से तुम ज्यादा प्रेम करोगे, जिसको ज्यादा स्नेह करोगे, वो ही तुम्हें धोखा देगा और बाद में बड़ा कष्ट होता है। सारे दिनों की प्रीत जगत में, चारे दिनों के नाते हैं। कब तक के नाते रहते हैं ये? जब तक हम जिंदा हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, हम जिनकी चिंता में दिन रात जलते रहते हैं, दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, जिनके लिए कमा कमा के रख जाते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। और जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। क्या विडंबना है। घर का जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमको छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है तो हम क्या करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर घर की